मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नाम यूपी की आंगनवाड़ी कर्मियों का खुला पत्र। सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार। आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन, रिटायरमेंट पर कम से कम 5 लाख का एक मुक्त भुगतान और प्रति माह पेंशन हेतु तत्काल आदेश दिए जाने का अनुरोध। महोदय, 2017 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सम्मानजनक मानदेय लगभग 10,000 देने का वादा किया था। उसके पश्चात सत्ता में आने के बाद आपने अनेकों बार न्यूनतम वेतन देने की बात की। हाल ही में आपने स्मार्ट मानदेय देने की भी बात की थी, लेकिन मानदेय में कोई सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं की गई। अब तो सरकार अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर रही है। 2020 में जब आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायर किया गया था तो उन्हें कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला था। जब उन्होंने पूरा जीवन ICDS की सेवा में लगा दिया है तो सरकार नेप के अंतर्गत एडवोकेट भर्ती कर रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों को इस अतिरिक्त कार्य का कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। यूनियन मांग कराती है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश के 33 श्रेणी के जिलों का कुशल वर्कर का वेतन 15,224, आंगनबाड़ी वर्कर को एक अर्ध कुशल वर्कर का वेतन 13,591, आंगनबाड़ी हेल्पर को भुगतान किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि वर्कर का दर्जा भी दिया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि आंगनबाड़ी वर्कर को कम से कम न्यूनतम वेतन, एक रिटायरमेंट का एक मुक्त भुगतान एवं पेंशन हेतु आदेश देने का कष्ट करें। आपका यह कदम ICDS स्कीम को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। धन्यवाद। बीना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मेरी सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों, आप सभी को नमस्कार। बहुत ज़रूरी था आप लोगों से बात करना, इसलिए मैं फेसबुक के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। इस समय सारे यूट्यूब चैनल, सारे अखबार लिख रहे हैं पैसा बढ़ने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, 15 होगा, 17 होगा, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हर साल ये सीज़न आता है, जब रक्षाबंधन आती है, जब बजट आता है, तो लगातार ये इस तरह की खबरें मीडिया हमें दिखाता है। यूट्यूब वालों का तो एक लालच होता है कि वो झूठ बोल बोल करके अपने व्यू बढ़ाते हैं और उन्हें पैसे की कमाई होती है। हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक न्यूज़ चैनल है, लगातार कह रहा है कि बहुत, हर बार कहता है, और फिर जब नहीं बढ़ता है तो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार जाने। अरे भाई, झूठी खबर दिखाते क्यों हो? तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जो है एक तरह से आपके साथ क्रूरतापूर्ण मजाक है, बार बार ये कहना कि इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, और पैसा बढ़ता नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार, आपको पता है, पूरे साल भर हमने लगातार हम जो है आंदोलन कर रहे हैं, कभी धरना देते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी हम जो है उनको ज्ञापन देते हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी लखनऊ में, कभी ज़िलों में। तो अब हमने हमें अब ये जो अपना अभियान है एक बहुत युद्ध स्तर पे हमें चलाना है। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र भेजने से। कल यानी 20 अगस्त को मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है, और एक पत्र मैं कल लिखूंगी 22 अगस्त को, और उसके माध्यम से हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम 15,000 न्यूनतम वेतन और रिटायरमेंट पे एक मुश्त भुगतान और हर महीने पेंशन जो है वो दीजिए। दरअसल ये बुनियादी ज़रूरत है आंगनवाड़ी वर्कर के, जितना काम वो करते हैं। तो इसके लिए मैं ये पत्र फेसबुक पे भी शेयर कर रही हूँ, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को सभी DPO को, CDPO को, सुपरवाइज़र को, जितने सुपरवाइज़र ग्रुप हैं, सब में आप डालिए। ये पत्र है हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नाम यूपी की आंगनवाड़ी कर्मियों का खुला पत्र। तो ये जो हमारा खुला पत्र है, इसके माध्यम से हम उनको मांग कर रहे हैं, और हमने ज़्यादा मांग नहीं लिखी है। हमने कहा है 2017 में जब सरकार आई थी तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और 17 से पहले, और इन्होंने उसमें कहा था कि भाई हम जो है, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो जो संकल्प पत्र है उसमें हम 10,000 करेंगे। कब कहा था? 17 में कहा था। अब आ गई 26, अगले साल 27 आने वाली है। 10 साल हो गए,
लेकिन उस न्यूनतम वेतन से बहुत दूर हैं। इसी बीच इन्होंने जब कोविड चला तो उस समय महामारी के दौरान आंगनवाड़ी को रिटायर कर दिया और न पेंशन दी, और जो दे सकते थे थोड़ा बहुत वो भी नहीं दिया, और एक मुश्त भी कुछ नहीं दिया। तो अब ये दूसरा भी कार्यकाल इनकी सरकार पूरा करने जा रही है। तो इस बार हमें युद्ध स्तर पे अपने इस अभियान को चलाना है। युद्ध स्तर के माने होता है कि आराम से नहीं बैठना है। जितनी बहनें आपके ग्रुप में जुड़ी हैं व्हाट्सएप पर, उनके साथ आप करिए। जितनी बहनें आपकी ग्रुप में हैं, आपके सुपरवाइज़र ग्रुप बने हैं, आपके पास CDPO का नंबर है, आपके पास DPO का नंबर है, उनको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। और मैंने इसमें ईमेल एड्रेस भी लिखा है चीफ मिनिस्टर का, हालांकि आजकल सभी के पास आंगनवाड़ी के पास होगा। तो जिनका ईमेल आईडी है वो इस पत्र को CM को ईमेल भी करें, अपने नाम से करें ईमेल को। ऐसा चाहें तो ऐसा भी पत्र भेज सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इसलिए आप सारे DPOs, CDPO, सुपरवाइज़र, सारे ग्रुप्स, सारे आपके मित्रों के ग्रुप और आम जनता में भी आपके पास कोई और आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ आम जनता को भी पता होना चाहिए कि आंगनवाड़ी की क्या मांगे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में समाज में भी चर्चा होती है। तो ये हमारी मुख्य मांग क्या है कि अभी अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो वर्कर हैं, तो उन्होंने 3 श्रेणी उसकी वेतन की रखी थी, न्यूनतम वेतन की। उसमें जो सबसे कम है वो है 15,224 वर्कर के लिए, जो कुशल वर्कर हैं, ट्रेंड हैं, और जो अनट्रेंड हैं उनके लिए 13,591। तो हमने मांग करी है कि 15,224 रुपये महीना आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, वो तो बहुत ट्रेनिंग कर चुकी हैं। इसी तरह 13,591 रुपये हेल्पर को दिया जाए, जिसको वो वर्कर के काम के लिए ट्रेंड नहीं है, जो अपने काम करने में ठीक है। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो भी रिटायर हुई हैं 2020 से आज तक, सभी को कम से कम 5 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान किया जाए, और इसके अलावा कम से कम 5,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। आप सहमत हैं हमारी बात से? तो इस पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो मैसेज के माध्यम से और ऑडियो मैसेज के माध्यम से ज़्यादा बहनों तक इस संदेश को पहुंचाएं कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। और ये भी अनुरोध है, जिनके पास फेसबुक है वो 25 अगस्त को सब एक साथ फेसबुक पे लाइव आएँ और सारी बहनों से अपील करें कि इस पत्र की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, शिक्षा का कार्यक्रम में ज़्यादा तक बहनों तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक ये हमारा संदेश पहुँचेगा, हमारी बात पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीना गुप्ता, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद।